अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे खूबसूरत कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक ज़माने में सुपर पावर बनने के करीब था। ऐसा कंट्री जहां फुटबॉल प्लेयर्स को खुदा माना जाता है। ये साउथ अमेरिका का सबसे सस्ता कंट्री है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को क्यों भेजा? इस कंट्री में कैसे फ्री पढ़ सकते हैं? सुपर पावर ये कंट्री क्यों नहीं बन सका? इंडियन और पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं और नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं? दुनिया का कौन सा अजूबा इस कंट्री में मौजूद है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं अर्जेंटीना के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम दी अर्जेंटाइन रिपब्लिक है। इस कंट्री का बॉर्डर्स 5 ममालिक से लगता है, जिसमें चिली, यूरुग्वे, ब्राज़ील, बोलिविया और पैराग्वे शामिल हैं। इस कंट्री की कुल आबादी 4 करोड़ 56 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अर्जेंटाइन 27,80,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ कंट्री है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। यहाँ आपको बताता चलूँ, अर्जेंटाइन के 93% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 7% लोग गाँव में आबाद हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का बहुत खूबसूरत मुल्क है। क्या आप जानते हैं अर्जेंटीना वो पहला कंट्री है जहां से फिंगरप्रिंट लेने का आगाज हुआ था। एक बार एक शख्स ने कत्ल किया तो पुलिस ने किसी बेगुनाह को पकड़ लिया। जब फिंगरप्रिंट लिया गया तो पता चला कातिल कोई और है। इसके बाद पूरी दुनिया ने फिंगरप्रिंट लेने का सिस्टम शुरू कर लिया। अर्जेंटीना के ज़्यादातर लोग स्पेनिश नस्ल के हैं और इसी वजह से अर्जेंटीना में बोले जाने वाली ज़ुबान भी स्पेनिश है। अर्जेंटीना के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। मेहमान नवाजी में भी इनका कोई मुकाबला नहीं। जो भी मेहमान आता है उसके लिए खाने के टेबल डिशेस से भर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाय का गोश्त खाने में अर्जेंटीना के लोग दुनिया में पहले नंबर पर हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका नाम अर्जेंटीना क्यों रखा गया? अगर नहीं तो चले मैं आपको बताता हूँ। अर्जेंटीना का वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है सिल्वर। क्योंकि जब 15वीं सदी में यूरोप के लोग इस कंट्री में आए थे तो वो इसे लैंड ऑफ सिल्वर कहते थे, क्योंकि ये कंट्री दुनिया में सिल्वर पैदा करने में 10वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए फुटबॉल की तो अर्जेंटीना का नाम सबसे पहले आता है। इस कंट्री ने दुनिया को बेहतरीन खिलाड़ी दिए। लियोनेल मेसी को तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ। जब अर्जेंटीना ने 2022 में वर्ल्ड कप जीता तो अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने मेसी का नाम रखने पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी, क्योंकि यहाँ के लोग मेसी के इतने दीवाने हैं कि सब ने अपने बच्चों का नाम मेसी रख देना था। इसी वजह से गवर्नमेंट ने मेसी नाम रखने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, दुनिया का दूसरा फेमस फुटबॉलर मैराडोना भी अर्जेंटीना से था, लेकिन इस कंट्री के फुटबॉल के जुनून का आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैराडोना के नाम से एक चर्च भी बनाया गया है, जिसका पूरा नाम लेग्लिसिया मैराडोनिया है। इस चर्च को रोज़ारियो सिटी में बनाया गया है, जिसके 1,20,000 लोग मानने वाले हैं, जो किसी ज़माने में इस फुटबॉलर के फ़ैन थे। आज अलग से इस फुटबॉलर के नाम का मज़हब बना दिया गया है। अर्जेंटीना का कैपिटल बुएनोस आयर्स है, जो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला सिटी है। आप इस सिटी में किसी भी महीने चले जाएं, आपको यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे खूबसूरत सिटी है। दोस्तों, दिसंबर 2001 अर्जेंटीना की तारीख का सबसे दर्दनाक दिन है, जिसे आज लोग याद करके रोते हैं। जब इस कंट्री में सिविल वार शुरू हो गई थी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 10 दिनों में इस कंट्री के 5 प्रेसिडेंट तब्दील हो गए थे। इस कंट्री के हालात भी हमारी कंट्री के हालात से बहुत मिलते जुलते हैं। एक ज़माने में कहा जाता था कि अर्जेंटीना दुनिया की सुपर पावर बनेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे अहम चीज़ इस कंट्री के पास वाफिर मिकदार में मौजूद थी, और वो था अनाज। इस हिस्से की ज़मीन ज़राअत के लिए सबसे बेहतरीन समझी जाती है। एक ज़माने में ये कंट्री पूरी दुनिया को फूड सप्लाई करता था। यहाँ तक कि यूरोप के लोग इस कंट्री में शिफ्ट होना शुरू हो गए और अपने साथ पैसा भी लेकर आए। अर्जेंटीना के कैपिटल बुएनोस आयर्स को साउथ अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। 1920 तक अमेरिका और अर्जेंटीना की इकॉनमी एक जैसी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ अर्जेंटीना के साथ कि इसकी करेंसी आज इंडिया और पाकिस्तान से भी ज़्यादा कमज़ोर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 3.50 पैसों आते हैं।
और 1 इंडियन रुपए के बदले 12 पैसों आते हैं। तबाही का सफर ऐसे शुरू होता है कि एग्रीकल्चर की जमीनें चंद अमीर खानदानों को दे दी जाती हैं, जिससे सारा पैसा चंद लोगों के पास चला गया। इन चंद खानदानों का किसी से मुकाबला नहीं था, इसलिए अपने काम में ना कोई जिद्दत लाए और ना ही पैदावार को बढ़ा रहे थे। जबकि अमेरिका ने मेरिट पर किसानों को जमीनें दी और तरक्की तेजी से होने लगी। दूसरी तबाही तब हुई जब 1946 में जनरल जॉन ने कंट्री में मिलिट्री कू कर दिया, हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। इस शख्स ने तमाम इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया और सब कुछ अपने तहवील में ले लिया। इस वजह से तमाम इन्वेस्टर इस कंट्री से भाग गए और महंगाई आसमान तक पहुंच गई। इस कंट्री ने नोट छापना भी शुरू कर दिए और ये मुल्क कर्जों में डूबता चला गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कुछ सालों बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी। दोस्तों, इन सब चीज़ों ने अर्जेंटीना को सुपर पावर बनने की बजाय कर्जों में डूबा हुआ कंट्री बना दिया। अगर देखा जाए तो ये सब हमारी कंट्री में भी ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, आमीन। दोस्तों, बोनस आयरेस सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता ही नहीं। यहाँ के लोग वाइन भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। यहाँ आपको नाइट क्लब और रेस्टोरेंट हर जगह नजर आएंगे। इस शहर में यूरोप से अयाशी करने के लिए लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता कंट्री है। इस शहर को आबाद करने वाले लोग भी स्पेनिश थे, जिसकी वजह से इस शहर में आपको स्पेनिश कल्चर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना का मौसम भी अमेरिका से उल्ट होता है। जब अमेरिका में सर्दी होती है तो अर्जेंटीना में गर्मी, और जब अमेरिका में गर्मी होती है तो अर्जेंटीना में सर्दी होती है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, अर्जेंटीना में ही साउथ अमेरिका का सबसे कोल्डेस्ट और सबसे हॉटेस्ट वेदर रिकॉर्ड किया गया है। इस कंट्री की एक बात अलग है, अर्जेंटीना में मिलने वाला मीट दुनिया का सबसे बेहतरीन मीट माना जाता है। बोनस आयरेस में मौजूद बंदरगाह मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। 80% एक्सपोर्ट इसी बंदरगाह से की जाती हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियां और बिजनेस भी इसी शहर में मौजूद है। इस कंट्री में 5 से 14 साल के बच्चे के लिए तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया है और इस पर सख्ती से अमल भी होता है। इसी वजह से इस कंट्री का लिटरेसी रेट 99% है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ बोनस आयरेस है, जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आती है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, चाहे आप अर्जेंटाइन के रहायशी हों या दूसरे कंट्री से आए हों। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यहाँ जाने के लिए आपको स्पेनिश ज़ुबान आना ज़रूरी है। इस कंट्री में रहने का खर्चा $500 से $1000 माहाना है और इसमें तमाम अखराजात शामिल हैं। दोस्तों, आपने टैंगो डांस तो देखा होगा। ये डांस भी अर्जेंटीना में ईजाद हुआ था। न्यूयॉर्क के बाद यहूदी सबसे ज़्यादा बोनस आयरेस में आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बोनस आयरेस का एक नौजवान था, एक नाइट क्लब में बाउंसर भर्ती हो गया, मतलब क्लब के दरवाजे का चौकीदार। एक दिन चर्च के पास से गुजरा तो अंदर चला गया और फादर से जिंदगी का मकसद पूछा, तो पादरी ने जवाब दिया, अल्लाह की नेमतों का इतराफ़। ये जवाब सुनने के बाद नौजवान ने बाकी जिंदगी चर्च के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया। सोसाइटी ऑफ जीसस का हिस्सा बन गया। 1998 में इसे अर्जेंटीना का बिशप भी बना दिया गया। 2013 में ये वेटिकन सिटी चला गया, जहां ये दुनिया के 266वें पोप बन गए, जिसे आज दुनिया पोप फ्रांसिस के नाम से जानती है। इस कंट्री में 92% मसीही, 2% मुस्लिम, 1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री की जीडीपी $632 बिलियन है और इस कंट्री में लोगों की सालाना एवरेज इनकम $13,000 अमेरिकी है। ये कंट्री दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में आता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक स्टोर भी आपको अर्जेंटीना में नजर आएंगे। आपने नियाग्रा फॉल का तो सुना होगा, लेकिन दुनिया का इससे भी खूबसूरत अजूबा अर्जेंटीना में मौजूद है, जिसका नाम इग्वाज़ू फॉल है, जिसमें 275 से ज़्यादा वाटरफॉल एक ही वक्त में गिरती हैं। इस मंजर को देखने के लिए टूरिस्ट दूसरे ममालिक से आते हैं। अर्जेंटीना में उशुआया के नाम से सिटी मौजूद है, जिसे दुनिया का आखिरी किनारा भी कहा जाता है। इसे आप नक्शे में भी देख सकते हैं। इस इलाके से अंटार्कटिका काफ़ी करीब होता है। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ, अर्जेंटीना ने अंटार्कटिका में अपना सबसे पहला कब्जा लेने के लिए ना ही फौज भेजी और ना ही कोई एयरफोर्स भेजी, बल्कि एक प्रेग्नेंट औरत को भेजा। इस औरत ने अंटार्कटिका में 7 जनवरी 1978 को बच्चा पैदा किया।
जिसका नाम एमेलियो मार्कोस था, और ये वो पहला इंसान था जो अंटार्कटिका में पैदा हुआ, जिसे अर्जेंटीना दावा करता है कि अंटार्कटिका पर हमारा पहला हक है। इस कंट्री में पाकिस्तानियों की तादाद 500 के करीब है और इंडियन की तादाद 3000 के करीब है। अर्जेंटीना की आप नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। इसमें आप शादी के जरिए हासिल कर सकते हैं। अगर आप $2000 इनकम शो करवा दें तो 2 साल बाद आप नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नेशनैलिटी का फ़ायदा ये है कि इसके पासपोर्ट पर 125 से ज़्यादा ममालिक बगैर वीज़ा जा सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। एम्बेसी और जॉब्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस कंट्री में एग्रीकल्चर और आईटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। इस कंट्री में 1,34,00,000 लोग सालाना विजिट के लिए आते हैं। कार्डोबा स्पेन के साथ साथ अर्जेंटीना में भी मौजूद है। ये शहर बहुत ही हिस्टोरिकल है। अगर आप अंटार्कटिका जाना चाहते हैं तो अर्जेंटीना से अंटार्कटिका भी जा सकते हैं। आप 10 या 15 दिन के पैकेज पर क्रूज से अंटार्कटिका का मजा ले सकते हैं, जो आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा। ये कंट्री पढ़ने के लिहाज से, सैर के लिहाज से और काम के लिहाज से बहुत अच्छा है। आप अगर दुनिया में सफर के लिए जाएं तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।